हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2 जिसका नाम है द ओपन विंडो, इंग्लिश क्लास 6। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन मौजूद हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में कौन है, वो है मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन कौन है? एक वुमेन है और उनकी एक नीस है, भतीजी है जिसका नाम वीरा है। वो 15 साल की होती है। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर नटेल, जो कि वो मिसेस सैपल्टन के घर पे उनसे मिलने के लिए या उन वहाँ पर रहने के लिए, सेटल होने के लिए जाते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटेल सैड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। यानी जो 15 साल की जो लेडी होती है, बच्ची होती है, जिसका नाम वीरा होता है। ठीक है। जब मिस्टर नटेल उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि जो मेरी आंटी हैं वो अभी कुछ ही देर में आने वाली हैं। अभी वो कुछ काम कर रही हैं दूसरे रूम में। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। वो कहती है छोटी सी बच्ची वीरा कि तब तक आप क्या कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं जब तक मेरी आंटी नहीं आती हैं। फ्रैम्पटन नटल इंडवर्स टू से द करेक्ट समथिंग। इसके बाद से जब फ्रैम्पटन नटल होते हैं उस बच्ची से बातें करने लगते हैं। यानी इस तरह बातें करते हैं ताकि जो बच्ची है ना उनको डाउट ना कर सके कि वो काफ़ी बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाते हैं। यानी जो मिस्टर नटल होते हैं ना, यानी फ्रैम्पटन नटल होते हैं, जो उनके अंदर एक तरह की बीमारी होती है कि एक्चुअली में वो बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। ठीक है। तो वो इस तरह से बातें कर रहे थे मिस्टर नटेल उस छोटी सी बच्ची से अच्छी तरह से, ताकि वो उनको डाउट ना कर सके। Privately, he doubted more than ever whether this formal visit on a succession of total strangers would do much toward helping the nerve cure that he was supposed to be undergoing. यानी जो मिस्टर नटेल है वो अपने आप में सोच रहे थे कि शायद मैं यहाँ पर सेटल हो जाता हूँ मिसेस सैपल्टन के घर पर, तो यहाँ पर ढेर सारे लोग हमसे बातें करेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा कि मेरा जो नर्वस होने की जो बीमारी है वो दूर हो जाए शायद। I know how it will be, his sister has said when he was preparing to move to this rural retreat। यानी जैसे ही वो अपने घर से मिस्टर नटेल निकलने वाले होते हैं मिसेस सैपल्टन के घर पर रहने के लिए, तभी उसकी जो सिस्टर है वो बता देती हैं पहले से ही। ठीक है। कि क्या बताती हैं कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी जो इस तरह की जो बीमारी है, इलनेस, वो कैसे बंद होगी। यू विल ब्यूरी योर सेल्फ डाउन देयर नॉट टू स्पीक टू लिविंग सोल। वो कहती हैं अगर तुम किसी दूसरे पर्सन से बात नहीं करोगे तो ये जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगी तुम्हारे लिए। मीन्स कि तुम्हारे जो एक्चुअली में इस तरह के नर्वस होने की बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। और तुम्हारी जो बीमारी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी और तुम बिना लाइफ में कुछ किए अपना जो ज़िंदगी है वो बिताओगे, स्पेंड करोगे टाइम को। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शंस टू ऑल द पीपल आई नो देयर। चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताती हूँ जिसके बारे में मैं वहाँ पर जानती हूँ, क्योंकि जो उनकी जो सिस्टर होती है मिस्टर नटेल की, वो पहले भी 3 से 4 साल वहाँ पर रह चुकी होती है मिसेस सैपल्टन के घर पर। ठीक है। तो वो कुछ लोगों को, कुछ एरिया में कुछ लोगों को जानती हैं और कहती हैं कि चलो मैं बताती हूँ तुम्हें वहाँ पर कुछ लोगों के बारे में। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। और मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पर। ठीक है। और तुम जाओगे तो उनसे बात करके तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैपल्टन द लेडी ऑफ द होम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शंस कमिंग टू द नाइस डिवीजन। तभी क्या होता है, उसकी जो सिस्टर होती है मिस्टर नटेल की, फ्रैम्पटन नटेल की, तो वो किसके बारे में बताती हैं? वो मिसेस सैपल्टन के बारे में बताती हैं कि वो जो लेडी हैं काफ़ी अच्छी लेडी हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा केयर करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती हैं तुमसे। ठीक है। तो जैसे ही मिसेस सैपल्टन का नाम सुनता है, ठीक है, फ्रैम्पटन नटेल, तो वो सोचते हैं कि शायद हाँ हो सकता है ये जो लेडी हैं काफ़ी अच्छी हूँ। ठीक है। डू यू नो मनी ऑफ पीपल अराउंड हियर आस्क मिसेस सैपल्टन नीस। अब क्या होता है कि वो छोटी सी जो बच्ची होती है वीरा ना, वो पूछती है किससे? एक्चुअली में फ्रैम्पटन नटेल से, कि क्या तुम कुछ लोगों को जानते हो यहाँ पर? तो वो जवाब देते हैं हार्डली अ सोल सैड फ्रैम्पटन। हार्डली अ सोल का मतलब कि वो कहते हैं कि हाँ, मतलब एक दो को जानता, मुझे ज़्यादा लोगों के बारे में पता नहीं है। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर एट द रिसोर्टरी यू नो सम 4 years ago। रिकॉटरी, रिकॉटरी का मतलब होता है यहाँ पर
आप देख सकते हैं क्या होता है एक्चुअली में कि ऐसे लोग जो प्रीस्ट यानी मंदिर के प्रीस्ट के पास रहते हो, ठीक है। रिकट्री का मतलब होता है अ होम वेयर प्रीस्ट ऑफ चर्च लिव, यानी ऐसा घर जहाँ पे जो प्रीस्ट यानी जो हम बोलते हैं चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, साधु होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे वो पहले से उसकी सिस्टर है वो रह चुकी होती हैं, ठीक है। एंड सी गेव मी अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और जो मेरी सिस्टर है उन्होंने मुझे कुछ लोगों के बारे में लेटर्स दिया है, कुछ लोगों के बारे में बताया है, ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन टोन ऑफ द डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और इसके बाद से वो कुछ और बातें करता है, ठीक है, उस लड़की से, जो कि रिग्रेट टोन में वो बात करता है, ऐसे पछतावे की नज़र से बात करता है कि वो लगता है कि वो कहाँ पे आ गया है, ठीक है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली क्या कहती है, ये जो लेडी होती है वो कहती है कि तो मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मेरे आंटी के बारे में। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कलर, और वो लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ उनका नाम और एड्रेस ही पता है, लेकिन उनकी जो रियल लाइफ है वो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट, और वो सोच रहा था कौन, मिस्टर नटल, कि जो एक्चुअली में मिसेस सैपल्टन है उनका शादी हो चुका है कि अभी नहीं हुआ है, ठीक है। वो सोच रहा था क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट थ्री ईयर्स अगो सैड द चाइल्ड। तभी वो एक कहानी कहती है, एक कहानी बताती है। वो छोटी सी लड़की बीरा 15 साल की जो रहती है, किससे, मिस्टर नटल से, कि बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी हमारे साथ हुआ जस्ट 3 साल पहले। दैट वुड बीन सिंस योर सिस्टर्स टाइम सी एडेड। वो कहती हैं कि शायद तुम्हारी सिस्टर भी रही होंगी उस समय यहाँ पर, तभी हमारे साथ बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी हुआ। हर ट्रेजिडी आस्क फ्रैम्पटन, समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजिडीज सीम्स आउट ऑफ प्लेस। पूछता है फ्रैम्पटन नटल कि यहाँ पे कैसे ट्रेजिडी हो सकता है, यहाँ पे इतना शांति एरिया है, मैं इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड। इसके बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता है कि जो सामने दिख रहा है विंडो, खिड़की, हम लोग उसको खुला क्यों रखते हैं हमेशा। ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून सैड दैट नीस। छोटी सी बच्ची कहती है जो खिड़की है वो अक्टूबर से ही ओपन है, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑनटू अ लॉन। मतलब थोड़ा सा ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर पे था, लॉन पे, और वो एक्चुअली में इंडिकेटिंग करते दिखाते हैं कि उस विंडो को देखो, फ्रेंच विंडो को, वो हम लोग किस लिए हमेशा ओपन किए रहते हैं, यानी वो उस विंडो को इशारा करती है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर दैट टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहता है कि हाँ, हो सकता है कि बहुत गर्मी हो रही हो आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने उस खिड़की को ओपन किया है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। क्या कुछ हुआ था आपके ट्रेजिडी के साथ उस विंडो के थ्रू, क्या रिलेशन है उसके बीच में। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brother went off their day shooting। तभी वो कहती है कि आज ही के दिन 3 साल पहले जो मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड थे और उनके 2 भाई थे, वो शूटिंग के लिए उसी विंडो से गए हुए थे बाहर। दे नेवर कम बैक। वो अभी तक भी वापस लौटकर नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 इनगल्फ इन अ टीचरियस पीस ऑफ बॉग। यानी वो उस विंडो के रास्ते जब से गए शूटिंग के लिए, और वहाँ पे क्या था, जो एरिया था बहुत ही अच्छा ग्राउंड था, घास थी, फूल भी थे और चिड़िया वगैरह भी थी। बॉग का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर ढेर सारे कीचड़ भी थे, और वहाँ पर ढेर सारे कीचड़ भी थे, मतलब कि काफ़ी रेनी और समर सीजन दोनों था वहाँ पे। इट हैज़ बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. वो कहानी बताती है
कि उनकी ये जो हुआ उनके साथ, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता चला। उनकी जो बॉडी है अभी भी रिकवर नहीं किया जा सका है। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। वो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखपूर्ण था। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे। जो मेरी आंटी हैं वो हमेशा सोचती हैं, ठीक है, कि ये जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे 2 भाई हैं वो वापस आएंगे इसी विंडो से या खिड़की से। तो ये जो लड़की होती है वीरा, 15 साल की जो होती है, ये कहानी बनाती है, ये रियल कहानी नहीं है। ये क्यों कहानी बनाती है? इस फ्रैम्पटन नटल को डराने के लिए कहानी बनाती है, ठीक है। आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये रियल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट ये हॉरर है। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम। और इसके बाद से छोटी सी बच्ची कहती है कि उनके साथ एक छोटा सा डॉग भी था जिसका नाम स्पेनियल था, वो भी उनके साथ खो गया। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज डस्क। इसीलिए हम लोग उस विंडो को हमेशा खोले रहते हैं, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। पुअर डियर आंट, सी हैज़ ऑफ्टन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। जो मेरी आंटी है वो हमेशा बताती हैं हमें कि जो उनके जो हस्बैंड थे और उनके जो ब्रदर थे वो किस तरह से उस विंडो से बाहर गए हुए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म्स। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या पहना हुआ था? वाइट वाटर प्रूफ कोट पहना हुआ था। कोट नहीं पहना हुआ था एक्चुअली में, वो अपने आर्म के ऊपर रखे हुए थे। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, जो रोनी था छोटा भाई उनका, वो क्या गाता था हमेशा? बर्टी वाई डू यू बाउंड करके गीत गाता था। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज सी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। वो हमेशा ये सारी बातें कर कर या ढेर सारी बातें कहकर अपने सिस्टर को परेशान करता था, उनको सताता था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। क्या तुम्हें पता है कि जब भी शाम होता है तो मुझे फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो सब उस विंडो से आने ही वाले हैं। सी ब्रोक ऑफ विथ ए लिटिल शडर। ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर मतलब वो थोड़ा सा रोने का एक्टिंग भी करने लगती हैं कि तुम जानते हो ये बहुत ही दुख वाला समय था, ठीक है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल्ड ऑन टू द रूम विद अ वर्ल्ड ऑफ अप्लॉजी फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तभी क्या होता है, जो मिसेस सैपल्टन होता है वो अपने रूम से निकलकर नीचे आती हैं और जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ा लेट हो गया। इसके बाद से वो कहती हैं उसकी आंटी, आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ जो वीरा है वो आपको इंटरटेन कर रही है। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहता है कि ये जो वीरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है, इसकी बहुत ही अच्छी बातें करती है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सैपल्टन ब्रिस्की। मिसेस सैपल्टन कहती हैं मिस्टर नटल से कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें माइंड नहीं करोगे, क्योंकि वो जो एक्चुअली में विंडो है वो खुला हुआ है। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे ब्रदर हैं वो उसी विंडो से आने वाले हैं। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वे हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। जैसे ये मिसेस सैपल्टन बात करती हैं तो जो मिस्टर नटेल हैं वो सोचने लगते हैं कि अरे यार, मतलब कि ये जो लड़की है वो बता रही थी कि वो उनके जो हस्बैंड हैं वो और 2 उनके भाई हैं 3 साल से गायब हैं, लेकिन ये जो आंटी हैं जो मिसेस सैपल्टन एक्चुअली में वो किस तरह से बातें कर रहे हैं कि लग रहा है कि मतलब वो अभी आ जाएंगे। अभी 3 साल से नहीं लौटे तो भाई आज कैसे आ सकते हैं वापस। तो जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं ये सारे बातें सुनकर काफ़ी डरते हैं अंदर अंदर से। दे हैव बीन आउट टू स्नाइप in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet, so like your men folk, isn't it? इसके बाद से कहती हैं कि वे हमेशा इसी रास्ते से आते हैं, ठीक है, और वो जहाँ पे शूटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वगैरह है। और मैं जानती हूँ कि जब भी वो उस रास्ते से आएंगे विंडो से
तो मेरा जो कारपेट है ना पूरा गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पर एक पुअर कारपेट्स मतलब कि ख़राब कारपेट्स वगैरह मैंने वहाँ पर फैला दिया है। सी रैटल डांस चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स। इसके बाद से वो रैटल डांस का मतलब होता है वो बातें करती रही कंटिन्यूसली, ठीक है। और जो एक्चुअली में मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं वो क्या करते हैं, डरते रहते हैं, ठीक है। एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर अ डक इन द विंटर टू फ्रैम्पटन इट वाज द प्योरली हॉरिबल। इसके बाद से क्या होता है कि डक मतलब क्या होता है कि जो बत्तख होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में वो कहते हैं कि वो यहाँ पर जब शूटिंग पे गए हैं तो विंटर में किस तरह से बत्तख वगैरह आ सकते हैं। टू द फ्रैम्पटन इट वॉज प्योरली हॉरिबल, यानी जो फ्रैम्पटन थे वो टोटली ये जो किस्सा था या जो स्टोरी थी एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थी उनके लिए, क्योंकि उनको रियल लग रहा था। लेकिन जो लड़की थी वो एक्चुअली में झूठ बोल रही थी, झूठ मूठ का कहानी बनाकर वो कह रहे थे कि उनके जो हस्बैंड है और उनके जो 2 भाई हैं वो 3 साल से गायब हैं इसी विंडो के थ्रू, वो कभी भी वापस नहीं आए और उनकी जो बॉडी है वो अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है। He made a desperate but only partially successful effort to return to talk on the less ghastly topic. इसके बाद से क्या होता है जो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं मिस्टर नटल होते हैं, वो एक्चुअली में वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई ज़्यादा घोस्टली टॉपिक पे बात करे। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of his attentions. वो जानते थे कि एक्चुअली में जो मिसेस सैपल्टन है और वो जो लड़की है वीरा 15 साल की, ठीक है, वो उसको ऐसी बातें बता रहे हैं ताकि उस पर हम अटेंशन दें। एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्टेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और उसकी जो आंखें थी वो हमेशा किस तरफ थी, वहाँ पर जहाँ पर विंडो थी। इट वॉज certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. इसके बाद से क्या होता है कि वो काफ़ी एक्चुअली में ऐसा सोचता है मिस्टर नटल कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं एक्चुअली में यहाँ पर पैसे देकर मैं इस ट्रेजिडी के बारे में जानने थोड़ी ना आया हूँ, मैं यहाँ पर सुख शांति के लिए आया हूँ कि ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकूँ और जो मेरी बीमारी है, ठीक है, नर्वस होने की वो ठीक हो जाए, मैं इसलिए आया हूँ। लग रहा है मुझे यहाँ पर कि मुझे और भी ज़्यादा मैं सीरियस हो जाऊँगा, ठीक है। द डॉक्टर एग्री ना ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, और जो डॉक्टर है मुझे ऑर्डर किए हैं कि मैं कंप्लीट रेस्ट करूं, मैं इस तरह की कहानियाँ नहीं सुन सकता हूँ या मैं इस तरह का ट्रेजिडी नहीं सुन सकता हूँ। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंस फिजिकल एक्सरसाइज। और मैं कभी भी मतलब कि वायलेंस वाला मतलब बात, ठीक है, मैं नहीं सुन सकता हूँ, या फिजिकल एक्सरसाइज जो वायलेंस है वो भी नहीं सुन सकता हूँ। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन who, like many others, thought that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least details of one's ailments, their cause and cures. On the matter of diet, they are not so much in the agreement, he continued. वो कहते हैं कि मैं जिस तरह की बीमारियों से सफ़र कर रहा हूँ, एक्चुअली में गुजर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी रेस्टफुल प्लेस चाहिए और मुझे एक्चुअली में डाइट भी फॉलो करना होगा, ठीक है, और मुझे स्ट्रेंजर से बातें करनी होंगी, तभी मैं नर्वस होने की जो बीमारी है मेरी ठीक हो सकती है। नो सैड मिसेस सैपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ yawn एट लास्ट मोमेंट, देन ही सडनली ब्राइटन ऑन टू अलर्ट अटेंशंस बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। हियर दे आर एट लास्ट। तभी क्या होता है कि अभी तीनों बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, वो छोटी लड़की वीरा 15 साल की जो थी, मिसेस सैपल्टन और मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। तभी क्या होता है कि वो देखते हैं कि 3 लोग उस विंडो के रास्ते दूर अभी दिख रहे हैं, ठीक है, आते हुए दिख रहे हैं। और वो कहती है मिसेस सैपल्टन कि हियर दे आर लास्ट, मतलब कि वे आखिर में आ ही गए। सी क्राइड, चिल्ला कर बोली, जस्ट इज टाइम फॉर टी, यानी वो बहुत ही अच्छे समय पे आ गए तीनों लोग लौट कर, ठीक है, यानी चाय पीने के समय पर। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और वो उनके जो कीचड़ वगैरह हैं पैर वगैरह में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो नहीं दिख रही है। वो चिल्ला रही है एक्चुअली में, चलो ठीक है, फाइनली वो आ गए हैं शूटिंग से लौट कर।
फ्रैम्पटन सीवियड, ठीक है, फ्रंट में क्या कहता है, कांपने लगता है। स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड द नीज, इसके बाद से जैसे ही वो कांपने लगता है फ्रैम्पटन, तो वो देखता है उस छोटे से बच्चे के मतलब की तरफ। द चाइल्ड वॉज स्टार्टिंग आउट थ्रू द विंडो विद द डेज्ड हॉरर इन हर आइज, यानी जो छोटी सी बच्ची होती है उस विंडो के बाहर देखने लगती है बहुत ही ज़्यादा आंखें बड़ा बड़ा करके, ठीक है, और वो ऐसा एक्टिंग करती है कि वो मुझे कितना डर लग रहा है, ठीक है। फ्रैम्पटन swung राउंड इन his सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शंस, और जो फ्रैम्पटन है वो भी क्या करता है, उसी जो लौट रहे थे उसी विंडो के डायरेक्शंस में वो भी लोग वहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। इन द डीपिंग ट्विलाइट 3 figures were walking across the lawn toward the window, यानी तीनों देख रहे थे, जो 3 लोग हैं वो धीरे धीरे इस विंडो की तरफ बढ़ रहे थे। दे ऑल कैरिड गन्स एंड अंडर देयर आर्म्स एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बटनेड विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज सोल्जर्स। वो जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं वो देखते हैं कि एक जो है वो कोट अपने हाथ में लिया हुआ है और दूसरा है गन वगैरह लिया हुआ है, ठीक है, और सारे के सारे वो बढ़ते ही चले आ रहे हैं। और टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हिल्स, और एक छोटा सा जो डॉग था वो उनके हिल के पास था, यानी जूते के पास था, उनके साथ आ रहा था। नॉइजलेसली दे नियर द हाउस एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, सैड आई सैड बर्टी व्हाई डू यू बाउंड। इसके बाद से क्या होता है, एक घोड़ा आता है, मीन्स कि वो घोड़े से आ रहे होते हैं, उनके साथ एक घोड़ा भी रहता है, तो वो घोड़े की आवाज़ में, ठीक है, देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, उनके एक आवाज़ आता है, आई सैड बर्टी वाई डू बाउंड, क्योंकि उनका जो ब्रदर होता है वो काफ़ी गीत गाता है, ठीक है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट दिस स्टिक एंड हैट एंड रस्ट पास्ट द हॉल डोर। अब क्या करते हैं, जो स्टिक होती है, ठीक है, और जो हैट वगैरह होते हैं वो डोर के पास रख देते हैं। अक्रॉस द ग्रेवल ड्राइव एंड आउट ऑफ द फ्रंट गेट अ साइकिलिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इनटू। तभी क्या होता है, जो फ्रैम्पटन होते हैं काफ़ी डर जाते हैं और वो भागने का प्लान बना लेते हैं कि ये शायद भूत ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप देख रहे हो विंडो से ये तीनों आ रहे होते हैं, और यहाँ पर फ्रैम्पटन और छोटी सी बच्ची वीरा और यहाँ पर मिसेस एपल्टन देख रहे होते हैं इनको, ठीक है। अब क्या होता है, द हेज टू अवॉइड एन इमिनेंट कॉलिजन, हियर वी आर माई डियर सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिटोस कमिंग इन थ्रू द विंडो फेयरली मडी बट मोस्ट ऑफ इट्स ड्राई। अब क्या होते हैं, वो कहते हैं माय डियर मैं आ गया घर वापस, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और उनके जो पैर में क्या था, काफ़ी कीचड़ वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बाहर से आए हुए थे, तो वो बहुत ही कीचड़ वाला एरिया था। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कम अप। इसके बाद से वो तीनों पूछते हैं, अच्छा बताओ वो कौन था कि मैं जब हम लोग घर में घुसे तो वो मतलब कि बाहर चला गया, मतलब कि वहाँ पे चले गए। अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन मिस्टर नटल सैड मिसेस एपल्टन। मिसेस एपल्टन कहती है कि हाँ हाँ, एक जो कौन है वो मिस्टर नटल हैं, ठीक है, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन है। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, यानी क्या हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में। एंड डस्ट ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव्ड, यानी उनको एक तरह की बीमारी है, जैसे ही तुमने मतलब कि तुम यहाँ पर आए इस घर में, वो क्या हो गए, भाग गए, ठीक है, डर कर। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, यानी वो ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने क्या देख लिया, एक भूत देख लिया। आई एक्सपेक्ट इट वॉज ए स्पेनियल सेड द नीस कामली। इसके बाद से वो छोटी सी बच्ची कहती है, हाँ मुझे लगता है कि वो एक छोटे से जो डॉग है ना स्पेनियल, उसको देखकर वो भाग गए। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हॉरर ऑफ डॉग्स, यानी वो छोटी सी बच्ची झूठ में कहती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो किससे डरते हैं, वो डॉग से डरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में कि जो छोटी सी बच्ची वीरा होती है ना, वो एक्चुअली में इतना ज़्यादा बोल दी होती है स्टोरी, इतना एक्चुअली में बोल दी होती है चढ़ा बढ़ा कर इन तीनों के बारे में कि वो 3 साल से वापस नहीं आए हैं, इसी विंडो से वो क्या हो गए, खो गए थे। तो ये सारा सुन के जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं वो उनके दिमाग में पूरी तरह से बातें जो होती हैं सेट हो जाती हैं। और जो मिस्टर नटल होते हैं वो मिसेस एपल्टन के जो हस्बैंड होते हैं और दोनों जो ब्रदर होते हैं उनको भूत समझ लेते हैं, ठीक है, घोस्ट समझ लेते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि आखिर में 3 साल से वो तीनों नहीं लौटे, तो आज ही के दिन वो किस तरह से लौट सकते हैं। तो वो क्या हो गए, वहाँ से भागने लगे।
He was once hunted into a cemetery somewhere on the bank of the gangs by a pack of stray dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and roaming or foaming just above him. इसके बाद से क्या हुआ कि वो कहानी बताने लगती है छोटी बच्ची कि वो उनको क्या हो गया था एक बार कि ढेर सारे डॉग घेर लिए होते हैं और उनको कोई जगह नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, एक कब्रिस्तान था और वहाँ पे क्या था एक्चुअली में वो भागते भागते वहाँ पे चले गए और उस जो कब्रिस्तान का जो एक्चुअली में वो होता है ना एक्चुअली में बॉक्स, उसमें वो घुस गए, ठीक है, उस कुत्तों से बचने के लिए। और रात भर वो उसी में रहे और ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी थे, बट उन्होंने वहाँ पर उससे मतलब नहीं निकला, वो किसी तरह से रात बिताएं तब जाकर उनकी जान बची और वहाँ से वो अपने घर चले गए। इनफ टू मेक एनी वन लूज दियर नर्व्स, ये जो बातें हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी एक्चुअली में हॉरर थी और इस तरह की बातें अगर कोई भी सुनता तो वो नर्वस हो जाता। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, ठीक है। रोमांस, तो रोमांस का मतलब होता है मिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट। जो मिस्ट्री और एक्साइटमेंट होता है एक्चुअली में क्या होता है, डरा देता है किसी भी इंसान को। तो इस चैप्टर से आपको समझ में आया होगा कि जो मिसेस सैपल्टन होती हैं, ये जो वीरा है 15 साल की होती है, ठीक है, और ये जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तीनों एक्चुअली में आपस में बातें करते हैं और ये जो वीरा होती है वो मिस्टर फ्रैम्पटन से, यानी ये ऐसी स्टोरी गढ़ती है, ऐसी स्टोरी बताती है जो मिस्टर फ्रैम्पटन होते हैं टोटली डर जाते हैं, क्योंकि ये जानती है कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो बहुत ही मतलब कि एक्चुअली में बीमारी से झेल रहे हैं। और ये क्या होता है एक्चुअली में कि ये जो 15 साल की जो लड़की होती है वीराना, ये कहानी जो होती है ना गढ़ने में काफ़ी माहिर होती है, ये कहानी बनाने में बहुत ही माहिर होती है। तो ये कहानी बनाकर यानी कहानी के जरिए, स्टोरी के जरिए क्या करती है, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को डराने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस विंडो को लेकर जैसे ही मिस्टर फ्रैम्पटन नटल उसके घर पहुंचते हैं तो जो छोटी सी बच्ची होती है वो विंडो के लेकर एक कहानी बनाती है हॉरर और डराने की कोशिश करती है मिस्टर नटल को, और ये डर भी जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जैसे ही वो तीनों लौट कर आते हैं तो जो मिस्टर नटल होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, 3 साल से एक्चुअली में डर कर नहीं है, मतलब कि लौट कर नहीं आए तो आज कैसे लौट कर आ सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि एक्चुअली में ये जो मिस्टर नटल होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कौन समझ रही होती है, वो समझ रही होती है छोटी सी बच्ची। वो जानती है कि जो मिस्टर नटल हैं वो क्यों भागे, उनको क्या दिक्कत थी। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है या स्टोरी है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।